हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं यूपी बोर्ड 2024 जो कि आपका अभी पेपर हुआ था। तो इसका आपका पूरा सॉल्यूशन है आपके सामने, तो पूरा हम जल्दी से सॉल्व करके ले आए हैं जिससे कि आप जल्दी जल्दी देख सको कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। और ये काफी सिंपल पेपर आया था और हम आपको बताते भी रहेंगे कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन आए। ठीक है, तो जैसे ये पेपर देख सकते हो, आपका सामने पेपर है, देख सकते हो पेज नंबर दो सेकंड है, ये फर्स्ट पेज नंबर है, ये वाला फर्स्ट पेज नंबर है। ठीक है, और इसी प्रकार ये थर्ड पेज नंबर, फोर्थ पेज नंबर, और इसकी आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, उसमें जाके आप इसका डाउन देख सकते हो। ये 6, 7, 8 इतना ये पेपर है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देख सकते हो, जैसे कि हमने क्वेश्चन फर्स्ट है आपका ये दे रखा था कि आपका एक संबंध आर बराबर आपका इस तरीके से डिफाइन है, वो भी नेचुरल नंबर पर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए कैसे करना होता है। जैसे कि ए बराबर आपको दे रखा था b-2 और बी का मान 6 से बड़ा रखना है 6। जैसे बी का मान कोई बच्चा पहले क्या लिखेगा 6, यदि 6 लिखेगा तो ए का मान कितना आएगा उसके पास, ए का मान आएगा b-6, b-2 दे रखा है तो b का मान कितना रखा है 6-2 कितना आएगा 4। तो जो आपका पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा पेयर बनेगा 4,6। देखो 4,6 तो है ही नहीं। आगे इसी प्रकार बच्चा क्या करेगा, b बराबर क्या रखेगा 7, क्या रखेगा 7। तो a बराबर उसे क्या मिलेगा 7-2 कितना मिलेगा, 7-2 कितना मिलेगा 5। तो इसका पेयर कितना मिलेगा 5,7। ये क्लियर हुआ। अभी इसी प्रकार b बराबर क्या रखेगा 8 रखेगा, तो क्या निकल के आएगा a इक्वल टू क्या निकल के आएगा 8-2 इक्वल टू कितना आएगा 6। तो ये देख सकते हो 6,8। तो ये इसका क्या है, रोस्टर रूप में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। तो इसमें देख सकते हो 6,8 आपका ऑप्शन था, 6,8 आपका ऑप्शन था, बिलोंग्स टू आर। इसलिए इसका विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, फर्स्ट सही, वो थर्ड सही होगा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आपको लिखना। अगला देखो ये दे रखा था क्वेश्चन नंबर, मतलब कि फर्स्ट का खा, जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट का खा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो कोट इनवर्स माइनस का √3। तो पता है कोट इनवर्स में माइनस जो होता है वो बाहर कैसे निकल के आता है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। यहाँ पर चाहो तो आप इस तरीके से एक चीज लिख सकते हो कि कोट इनवर्स के अंदर यदि माइनस एक्स होता है वो बाहर निकल के आता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। जल्दी जल्दी देख लीजिए, काफी सिंपल पेपर था ये वाला। पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3 हो जाएगा, और 1/√3 होता है 60 की वैल्यू पाई/3। कोट से कोट इनवर्स कैंसिल आउट हो गया पाई/3। ये इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 पाई/3। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही है, आपका सेकंड सही है। ठीक है, और ये डिटर्मिनेट था, मतलब सारणिक था, इसको हल करना था। और हल करना आपको आता है, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 माइनस का 2, और 5 2 4 20 माइनस का 20 प्लस का 20 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 20 और 2 कितना होगा 18। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है, आपका सेकंड सही है। ठीक है, विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है, सेकंड। इसमें कौन सा था आपका 2 पाई/3, और इसका कौन सा था थर्ड वाला। इधर घा क्वेश्चन क्या है आपका, इसका आपको x का अवकलन गुणांक याद करना था, मतलब एक बार अवकलन करना था इसका। तो इसका अवकलन करना तो आते ही y बराबर लेट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। sin x का होता है cos x, फिर एंगल का दोबारा करेंगे, एंगल का कितना होगा 2x। 2x को कहाँ लिख दिया आगे, ये वाला आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या है सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट अगला क्वेश्चन कौन सा, ये अड़ा वाला आपका फर्स्ट का। ठीक है, तो ए दे रखा है, ए बराबर आपको अभी दे रखा है a प्लस ए, ये डैश है बेटा, ये क्या है डैश, मतलब कि ट्रांसपोज बराबर आई, तो अल्फा का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बात समझो, हमने ए डैश निकाला। ए डैश कैसे निकाला जाता है, जो लोग आपके रो में होते हैं उनको किस में लिख देते हैं, कॉलम में लिख देते हैं। ठीक है, मतलब स्तंभ में लिख देते हैं। तो इसको स्तंभ में लिख दिया, इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, तो ए डैश निकल आया। अब a प्लस ए डैश किया, वो किसके इक्वल हो गया, आई के इक्वल हो गया। इन दोनों को ऐड करा, इसको और इसको ऐड करेंगे करेंगे तो कितना आएगा 2 cos अल्फा बराबर कितना आएगा 1। तो 2 cos अल्फा बराबर 1, तो cos अल्फा बराबर कितना आएगा 1/2। 1/2 कितने डिग्री वैल्यू होती है cos 60 की, तो पाई अल्फा बराबर कितना आ जाएगा पाई/3। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही है, आपका सेकंड सही है। ठीक है, विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है, सेकंड। तो क्लियर हो चुका होगा कैसे क्वेश्चन करना था इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, रुकिए, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। देखो सभी बच्चों ने यही वाला क्वेश्चन था ना, तो जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें बहुत से बच्चे गलत करके आए हैं, मतलब काफी बच्चों से गलत हो गया। वो इसका मतलब नहीं समझ पाए ये क्या था। हर बच्चे ने क्या किया, एक्स दे रखा था और क्या दे रखा था वाई, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया टी के रिस्पेक्ट में। तो एक्स दे रखा था, इसका डिफरेंशिएशन किया टी के रिस्पेक्ट में, इतना आ गया dx अपॉन dt आ गया। फिर वाई का दे रखा था, वाई का डिफरेंशिएशन किया तो वाई का निकला है dy अपॉन dt 40-2। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो इसकी वैल्यू आपकी निकल आई। इतना हर कोई बच्चा करके आ गया, इतना ही छोड़कर आया है। अब बात ये आती है कि सर इस पॉइंट का क्या मतलब, तो उनको समझ में ही नहीं आया कि कहाँ पर रखे पॉइंट, एक्स की वैल्यू होती है वाई की वैल्यू होती है, यहाँ पर तो टी आया है तो रखा ही नहीं किसी ने, तो इतना ही आंसर करके आ गया है एक नंबर में। ये बल्कि एक नंबर के लायक सवाल नहीं है, भले पेपर में ये एक नंबर के लायक नहीं है, करीबन ये 2 नंबर में तो आता आना ही चाहिए था। ठीक है,
अब बताते हैं इसका क्या मतलब है। ये 2 कोमा -1 है ना, ये इस इक्वेशन से ही पास करेंगे इन दोनों से। जैसे कि ये आपको दे रखा था, इक्वेशन फर्स्ट डालिए थे, इसे 2 कोमा -1 से पास कराएंगे तो यहाँ पर x के प्लेस पे 2 लिख दिया जाएगा। कितना लिख दिया जाएगा? 2। अब देखो इस 2 को इस साइड लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का कितना हो गया? 10। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना है? इसके फैक्टर करने पर t की वैल्यू -5 और t की वैल्यू कितनी आई? 2। इसी प्रकार y इक्वल टू दे रखा है, इससे पास कराएंगे तो y की वैल्यू कितनी रखनी है? यहाँ पर -1। तो यहाँ पर हम लोग ने -1 रखा, इस -1 को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा 1। तो 1 और 5 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो 2 कॉमन लेने के बाद इसको फैक्टर करेंगे तो t की वैल्यू 2 आएगी, t की वैल्यू कितनी आएगी? -1। अब दोनों से t की वैल्यू वेनिस्ट कौन सी है? t बराबर 2 ही तो है दोनों में। इसमें भी t बराबर 2 है, इसमें भी t बराबर 2 है, तो t बराबर 2 मानी जाएगी। तो हम लोग ने dy अपॉन dx जो निकाल लिया है ना, उसमें t की वैल्यू हमें क्या रखनी थी? 2 रखनी थी। क्या रखनी थी? 2। तो 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6/7। मतलब कि t के प्लेस पे क्या रखना था? 2। तो ये काम करना था। ये 1 नंबर के लायक सवाल नहीं था, ये 2 नंबर के लायक था। ठीक है, तो ये बच्चे काफी गलत करके आए हैं, एक ही नंबर उनका कटा हुआ होगा और बाकी सब पेपर पूरा सिंपल आया था। अगला देखो, इसका खा पार्ट आपका क्या दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? sin x का होता है cos x, फिर एंगल को दोबारा करेंगे तो कितना आएगा? m को कहाँ लिख देंगे? आगे। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ये वाले क्वेश्चन में कुछ बच्चे अटके, a और b के बीच का कोण थीटा दे रखा है, तो आपको तो पता है और ये चीज आपको गिवन है, मॉडुलस ऑफ मतलब कि मॉडुलस ऑफ a डॉट b बराबर मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b। तो इसका फार्मूला पहले ओपन लिख दिया, फार्मूला सबको पता है। तो यहाँ पे इसका मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b इंटू cos थीटा आएगा। यहाँ पर n कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो sin थीटा। तो sin थीटा cos थीटा अपॉन में आएगा, इसके इंटू में 1 मान सकते हैं। तो 1 इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1। 1 कितने इंच की वैल्यू होती है? tan π/4। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? π/4। ये क्लियर हुआ आपको? अगला दूसरे का घा, आपका क्या दे रखा है? इसकी कोटि निकालनी है। कोटि क्या होती है? जितनी बार डिफरेंशिएशन अधिक बार होता है उतनी ही क्या होती है? कोटि। इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 3। डायरेक्टली करना था इसे। अब ये वाला क्वेश्चन इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब भी e की पावर में कुछ आ जाता है उसको क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। तो t मानने पर क्या होगा? इसका अवकलन करेंगे 3x² dx बराबर कितना हो जाएगा? dt। तो x² dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dt अपॉन 3। ये 3 कहाँ चला गया? डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा? dt अपॉन 3। 3 को बाहर निकाल दिया तो e की पावर t बचा। e की पावर t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर t प्लस c। t को क्या लिख देंगे? x। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अगला क्वेश्चन तीसरे का देखो, इसको आपको अवकल समीकरण को सॉल्व करना था। इस अवकल समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, ये आपको दे रखा है, इसको लिखा, इसको इस साइड लेके जाएंगे सबसे पहले, तो x dy हो जाएगा। अब सेपरेशन करना था, वेरिएबल सेपरेशन, मतलब x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। तो dx के अपॉन में ये x आ जाएगा, इधर dx अपॉन x, और dy के अपॉन में ये आ जाएगा, y log y कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। तो इधर हो गया log x, इधर कितना हो गया? देखो, इधर का यार ना हम लोग को log y को t मानना है। क्या करना है? log y को हम लोग को क्या मान लेना है? t। तो 1 अपॉन y dy कहाँ चला जाएगा? dt में। तो ये चीज कहाँ चला गया? dt में। तो 1 अपॉन log y को t माना था, 1 अपॉन t इंटू dt हो गया। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना हुआ? log t प्लस इसमें आप चाहो तो log c जोड़ दो, तो log इकट्ठे हो जाएंगे, log m प्लस n क्या हो जाएगा? log t इंटू c हो जाएगा। log से log कैंसिल आउट हुआ तो x बराबर कितना आ गया? t इंटू c। और t किसे माना था आप लोग ने? log y को, तो यहाँ पर log y लिख दिया। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये सबने कर लिया होगा, सिंपल था। इसका ये वाला भी पार्ट आपका बहुत सिंपल है। देखो, आपको एक बात होता है ना, जितने भी क्वेश्चन है ना, अधिक मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से दे रखे हैं। मतलब जितने भी क्वेश्चन है वो सभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही हैं। आप एक बार इनको रीचेक करो, जैसे यही वाला क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से एग्जाम्पल से था, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से दे रखे हैं। यहाँ पर पूरा पेपर उससे ही बना हुआ है। अब देखो, यहाँ पर क्या करना था आपको? ए बी और बी निकालना था, तो आपको तो गुणा करना आता है। ये ए बी कैसे नहीं लिखेंगे? 2/3 का, ये 3/2 का है, तो जो बनेगा वो कितने बाई कितने का बनेगा? 2/2 का, क्योंकि इसका लास्ट और इसका भी लास्ट देखते हैं। तो गुणा कैसे करते हैं? इसका मतलब कि रो का गुणा इधर कॉलम में करते हैं, तो क्या करेंगे? 1 का गुणा किसमें करेंगे? 2 में, तो कितना हो जाएगा? 2। इसी प्रकार -2 का गुणा किसमें करेंगे? 4 में, तो कितना हो जाएगा? -8। और 3 का गुणा किसमें करेंगे? 2 में करेंगे, तो कितना आएगा? 6। इसी प्रकार इसी लाइन का इस वाली में अब करना है गुणा, तो गुणा कर लोगे, 1 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 3, -2 का इसमें करेंगे तो 10, और 3 का इसमें करेंगे 1 में, तो कितना आ जाएगा? 3। तो इस प्रकार इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसी प्रकार जस्ट अगला वाला करेंगे, इसका फर्स्ट वाले में कॉलम में, फिर इसी रो का सेकंड वाले में। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया? आंसर। समझ में आया? अब क्या लिखोगे? VA। क्या लिखोगे? VA। VA कैसे निकालोगे? पहले B को लिखोगे, फिर किसको लिखोगे? A को। अब देखो, ये 3/2 का, ये 2/3 का है, तो अब कितने बाई कितने का बनेगा? 3/3 का बनेगा। कितने बाई कितने का बनेगा? 3/3 का। और मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, इस तरीके से। तो क्या होगा? 2 1 जा 2 और 3 4 जा 12 माइनस का 12। इसी प्रकार ये मल्टीप्लाई करेंगे और आपका ये आंसर आ गया। अपना आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगला देखते हैं, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो हमने लॉन्ग वाला करवाया, क्योंकि 2 नंबर में है तो लॉन्ग वाले मेथड से
क्योंकि एक्स और आउट जीरो पर चेक करना था सतत है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहले बिंदु निकालते हैं, एफ जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो जीरो रखें, जीरो का स्क्वायर कितना आएगा, जीरो। अब एलएचएल का फार्मूला हमने आपको सिखाया था, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस एफ एक्स होता है, फलन एक ही दे रखा है इसलिए एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और एक्स और आउट क्या रखते थे यहाँ पर, ए माइनस एच की जगह क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच। तो जीरो माइनस एच यहाँ पर एक्स के प्लेस पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, और लिमिट हो जाती है एच टेंड टू जीरो। तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, और यहाँ पर क्या हो गया, एच स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करी तो जीरो का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। इसी प्रकार आरएचएल का फार्मूला, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या पुट करनी है, जीरो प्लस एच, तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, जीरो। तो क्या लिखोगे, एफ जीरो बराबर एलएचएल बराबर आरएचएल। तो अतः एक्स और आउट जीरो पर फलन एफ एक्स संतत्य है, मतलब कि सतत है या फिर संतत्य है। ठीक है, इस बात की होती है। तो इस तरीके से आपको करना था। और एक दूसरा मेथड ये होता है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स की वैल्यू यदि आपकी एफ जीरो के इक्वल आ जाए, तब भी वो क्या हो जाता है, सतत। ये थोड़ा छोटा मेथड होता है, इसको भी जान लो, कोई बच्चा इस तरीके से करके आया हो। तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू आपने कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो जीरो का स्क्वायर कितना आ जाएगा, जीरो। और एफ जीरो की वैल्यू आप लोग ने अभी निकाली है, तो जीरो का स्क्वायर बराबर जीरो। तो कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, एफ जीरो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो पेपर में। ठीक है, ठीक है, एफ क्या था यहाँ पर, लिमिट था, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू एफ जी। ठीक है, इस तरीके से भी इसे कर सकते हो। ठीक है, और ये वाला थोड़ा अच्छा था क्योंकि थोड़ा लॉन्ग करना, दो मार्क्स में आया, तो इस तरीके से आप करके दिखा देते। ठीक है, अब ये दो बार अवकलन कर रहे हैं, बहुत सिंपल था। एक बार फर्स्ट बार करेंगे, इसका अवकलन कितना होगा, एक्स क्यू का होगा थ्री एक्स स्क्वायर, टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स। अब इसका अगेन करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर आगे आ जाती है, तो कितना हो जाएगा, सिक्स एक्स हो जाएगा। इसका कैसे करेंगे, पहले पावर आगे टू सेक एक्स, फिर बेस का मतलब चैन रूल लग रही है आपकी, फिर सेक एक्स का कितना होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो समझ में आ गया आपको, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला वाला, इसके चारों पार्ट हो गए, थर्ड के फोर्थ पार्ट पूरे हो गए। आगे देखो बेटा, फोर्थ का। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। हमने आपको क्या बताया, सभी एनसीईआरटी के एग्जांपल से दे दिए, जितने भी एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं सभी क्वेश्चन वहीं से आपको मिलेंगे। तो इसको करने का तरीके दो मेथड है, ऊपर ए जोड़ दो, ए घटा दो, या फिर एक्स प्लस ए को क्या मान लो, टी। तो हमने एक्स प्लस ए को टी मान लिया है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टी माइनस ए। तो यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया, ऊपर देखो x को रिप्लेस कर दिया t माइनस से, जो कि यहाँ से वैल्यू निकाली है, dx की वैल्यू dt लिख दी, और यहाँ पर साइन t हो गया, क्या हो गया, साइन t। ऊपर वाले में अब क्या किया हमने, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया, साइन a माइनस बी का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, अलग अलग डिवाइड कर दिया, साइन टी से साइन टी कट गया, यहाँ पर कोस ए बचा, यहाँ पर कोस अपॉन साइन हो जाएगा कोट। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, कोस ए आपका एक कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आएगा तो अंदर वन बचेगा, वन का इंटीग्रेशन टी होगा। इसी प्रकार कोट टी साइन ए बाहर निकल आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये कोट टी का आपका कितना होता है, log साइन टी होता है। और टी की वैल्यू वापस रख दी, कितनी है, टी की वैल्यू यहाँ पर एक्स प्लस है, कितनी है यहाँ पर, टी की वैल्यू है एक्स प्लस ए है, कितनी है, एक्स प्लस ए। यहाँ पर भी टी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस, प्लस होगा, यहाँ क्या होगा, प्लस। तो समझ में आ गया, इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन करना था। अगला खा पार्ट इसका खा क्या होगा, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है इतनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है इतनी है, इंटरसेक्शन और यूनियन पूछा तो बहुत सिंपल है। स्वतंत्र घटनाएं दे रखी हैं आपको, देखो लिखा है दोनों क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र है तो आपको पता है ये फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी होता है। तो इनका इनका गुणा कर दिया हम लोग ने, कितना आएगा, तीन से तीन, मतलब दो से काट दिया, तीन बटे पांच, तो 9/50 इसका आंसर आ गया। अब आपको क्या निकालना था, इंटरसेक्शन निकल आया। अब आपको क्या निकालना है, पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पीए का मान कितना है हमारे पास, 3/10, पीवी का मान कितना है, 6/10, और इंटरसेक्शन का मान अभी निकाला है 9/50। लासा कितना है, 50, इधर 5, इधर 5, इधर 9, तो 15, इधर 30 माइनस 9 कितना हो गया, 45 माइनस 9/50 कितना हो, 36/50 बराबर 18/25। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर है। ठीक है, अपना देख लेना ये आपका सही है या गलत है, सिंपल ही था वो वाला। अगला देखो इसका गा पार्ट, फोर्थ का गा क्या दे रखा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी संलग्न भुजाएं दे रखी हैं। संलग्न भुजाएं का मतलब समझ में आता है आपको, तो कुछ इस तरह के समांतर चतुर्भुज होता है। संलग्न भुजाएं का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दे, ए वेक्टर और क्या दे रखा है, बी वेक्टर। समझ में आया आपको, ये दो भुजाएं आपको दे रखी हैं, तो आपको पता है इसका जब क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ए क्रॉस बी निकालते हैं उसका मॉड।
तो हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, वो डिटरमिनेट की सहायता से निकलता है। आई जे के लिखते हैं, फिर ए वेक्टर के गुणांक लिख लेते हैं। 3 है, 1 है, 4 है, 3 1 4, इधर 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1। अब इसको सॉल्व करना आता है, जैसे आई कैप निकालना है, जैसे इसको निकालना है, तो इसके नीचे वाली रो इसको कैंसिल आउट कर दो और इसको कैंसिल आउट कर दो। तो इसका इधर गुणा करते हैं, कितना आएगा, 1 1 जा 1, फिर इसका इधर करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, माइनस का 4 होगा तो क्या यहाँ पर किसका लिखेंगे, प्लस का 4, इसका लिखेंगे प्लस का 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसी प्रकार जे वाला लिखेंगे, तो ये किसका लिखा जाता है, माइनस का जे, फिर इधर लिखते हैं तो के। अब जे वाला जब निकालेंगे तो इसको इस वाले को गैप कर लेंगे, तो 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, ठीक है। इसी प्रकार ये के कैप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, के कैप वाला गैप कर लेंगे तो इसका इधर गुणा होगा, कितना होगा, 3 1 जा 3 माइनस का 3, 1 1 जा 1 किसका होगा, माइनस का 1। इसको सोल्व करेंगे तो ए क्रॉस बी निकल के आएगा। उसका मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में, मतलब कि 5 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 का स्क्वायर, तो इसका मान कितना आएगा, 25 1 16 कितना हो, रूट 42, और इसका आंसर कितना हो गया, रूट 42 वर्ग इकाई। यही समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरीके से ये गा वाला पार्ट हो गया। अब देखते हैं घा, ये भी बहुत सिंपल है। अभी हमने आपको प्रोबेबिलिटी का लेक्चर डाला था, उसके अंदर ही ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जो भी हमने लेक्चर डाला था पिछला भी जस्ट। तो एक परिवार में 2 बच्चे हैं, तो आपको क्या दे रखा है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो ये ज्ञात होता है तो इसे हम एफ घटना देते हैं। और दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो दोनों बच्चे क्या हो, लड़का हो, दोनों बच्चे क्या हो, लड़का होने की प्रायिकता, इसको ज्ञात करनी है, इसको ई घटना देंगे। तो ई घटना कैसे देंगे, दोनों बच्चे के लड़का होना, तो दोनों बच्चे लड़का कैसे होंगे, देखो दो बच्चे कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो दोनों बॉयज होंगे, एक बॉयज एक गर्ल्स होगा, एक गर्ल्स एक बॉयज, और दोनों गर्ल्स होते हैं, ठीक है। तो दोनों बच्चे लड़का हो तो इसमें कौन सा एक केस हुआ, ये केस होगा इसके अंदर काउंट। तो ई घटना होगी बी कोमा बी, मतलब बी हो गए, मतलब कि इसके अंदर कितने लोग हैं, एक लोग है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। एफ घटना क्या है हमारी, एफ घटना, एफ घटना क्या है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम एक बच्चा लड़का है, इसका मतलब क्या हो, एक बच्चा लड़का है, यहाँ पर भी एक बच्चा लड़का है, और या फिर हो सकते हैं दोनों बच्चे क्या हो, लड़के हैं। तो क्या होगा हमारे पास, ये तीनों इसके अंदर केस काउंट होंगे। कम से कम एक का मतलब होता है एक बच्चा हो या फिर एक से ज्यादा बच्चा हो, ठीक है, लड़का, ठीक है। तो यहाँ पर एक बच्चे हैं यहाँ पर दोनों में, और हो सकते हैं दोनों बच्चे लड़के हों। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब इसके अंदर लोग 3 है, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/4। इंटरसेक्शन में देखो, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन में क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है इन दोनों में, तो बी कॉमन है, इसके नंबर कितने हुए 1, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/4। तो पी ई अपॉन एफ का फार्मूला क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ होगा। इंटरसेक्शन में कितने लोग हैं, 1/4, और पी एफ में कितने लोग हैं, 3/4। देखो पी एफ में कितने लोग हैं, 3/4, इंटरसेक्शन में कितने, 1/4, 4 से 4 कटा कितना हो गया, 1/3। समझ में आ गया होगा किस तरीके से अब करना था। अब करते हैं पांचवा पार्ट, फिफ्थ वाले में। और देख सकते हो संबंध और फलन में जो हमने लेक्चर डाला था, उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन यही बताया था, गुणज वाला आएगा या फिर आपका विभाज्य वाला आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये लगभग आता ही रहता है, या फिर ये नहीं आता तो हिंदी वाले में सवाल करवाए थे। तो लेक्चर में भी आप देख सकते थे, हमने पूरा ही रिवीजन करवा दिया था, मतलब कि हमने वो लेक्चर डाले थे जो थोड़े ज्यादा बच्चों को डर लगता है, जैसे पहला चैप्टर हो गया, प्रैक्टा हो गया, जो आप लोगों ने कहा था ना, उस हिसाब से हमने उन दोनों को सबसे पहले बना दिया था, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, ये a माइनस बी 5 का गुणज है, कैसे करते हैं। जैसे a मानते हैं कि a दे रखा है पूर्णांकों का समुच्चय है, क्या दे रखा है, सभी पूर्णांकों में चेक करना है, और r आपको इस तरीके से डिफाइन है। स्वतंत्र संबंध की डेफिनेशन सभी को पता है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, तो a a r के अंदर आना चाहिए। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a का मतलब क्या होगा, देखो बात समझो, यदि a के प्लेस पे b के प्लेस पे हम लोग को क्या करना है, a करना है, क्योंकि a चाहिए ना, तो यहाँ पर b की जगह क्या लिख देंगे, a। तो क्या आएगा, a माइनस a कितना आएगा, 0। क्या 0 5 का गुणज होता है, इसीलिए a किसके अंदर आएगा, r के अंदर आएगा, अतः r स्वतंत्र संबंध है। सम्मित देखते हैं, सम्मित संबंध क्या होता है, यदि a b r के अंदर है तो b a r के अंदर होना चाहिए, और a और b कहां से लिए जाएंगे, a से, कैसे लिए जाएंगे, पूर्णांक से लिए, ठीक है। तो a b यदि कोई इंसान संबंध में है तो उसका मतलब ये फॉलो करेगा, ये फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, a माइनस बी 5 का गुणज है, तो a माइनस बी 5 का गुणज है, तो कह सकते हो a माइनस बी 5n होगा, क्योंकि 5 का गुणज ही तो है 5n, मतलब 5 का पहाड़ा ही तो होता है ना, मतलब 5 का टेबल 5 बन जा 5, इसीलिए 5n लिख दिया। और n कोई भी पूर्णांक हो सकता है, n क्या हो सकता है, कोई भी पूर्णांक। अब इसमें से माइनस से कॉमन लेंगे तो b माइनस ए होगा, माइनस को इधर भेज दिया तो माइनस का 5n हो गया। तो b माइनस ए किसका हो जाएगा, 5 का गुणज, किसका हो जाएगा, 5 का गुणज, ठीक है, क्योंकि ये भी तो 5 आया इसके अंदर, तो ये किसका हो गया, 5 का गुणज हो गया। तो इसलिए b ए भी किसके अंदर आएगा, r के अंदर आएगा, अतः r सम्मित संबंध है। संक्रामक देखो, संक्रामक संबंध क्या होता है, a b यदि r के अंदर है, b c r के अंदर है, तो a c r के अंदर आएगा, तो a b c कहां से लिए जाएंगे, a से। यदि a b r के अंदर है, इसका मतलब क्या होगा, देखो a b यदि रिलेशन में है, इसका मतलब क्या होगा, a माइनस बी 5 का गुणज है, 5 का गुणज है तो a माइनस बी 5n होगा, कितना होगा, a माइनस बी कितना होगा, 5n होगा, और जहां n क्या होगा, कोई भी पूर्णांक।
अब b कोमा सी आर के अंदर इसका मतलब क्या हो, b माइनस सी 5 का गुणज है, तो b माइनस सी भी किसका होगा 5m लिख दिया हमने, यहाँ पर n लिखा था यहाँ पर m लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, अब हमें a और c चाहिए, तो क्या करेंगे दोनों समीकरण को जोड़ दो, पहला और दूसरे को क्या होता है जोड़ दो, जिससे कि ये b से b कट जाएगा, तो क्या बचेगा a माइनस बी, a माइनस सी, क्या बचेगा a माइनस सी, तो यहाँ पर a माइनस सी किसका हो जाएगा, और इधर घटाएंगे तो 5n माइनस 5m हो जाएगा, 5 कॉमन लेंगे तो n माइनस n। अच्छा, दो पूर्णांकों का अंतर भी तो एक पूर्णांक आएगा जिसको हमने t नाम दे दिया, तो क्या लिखोगे t क्या है n माइनस m है, जहां कोई पूर्णांक है, तो ये क्या हो गया 5 का गुणज हो गया, तो a माइनस सी किसका हो गया 5 का गुणज हो गया, तो a सी बिलोंग्स टू r, अतः r संक्रामक संबंध है, यदि कोई स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो, संक्रामक भी हो, नीचे लिख देंगे अतः r तुल्यता संबंध है। और आपको बता देते हैं, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन जो है, इतना सिंपल क्वेश्चन 5 नंबर में डाल दिया, बताओ ये क्वेश्चन में क्वेश्चन था, ये 5 नंबर में, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, और जो उसमें 1 नंबर में डाल रखा था वो उसमें डाल दिया उन्होंने। ये क्वेश्चन काफी सिंपल दे दिया उन्होंने 5 नंबर में। क्या था, दो समीकरण दे रखे हैं, x प्लस वाई बराबर इतना, x माइनस वाई बराबर इतना, दोनों को जोड़ने पर क्या होगा आपका, देखो मतलब छोटी क्लास का ही तो क्वेश्चन है जिसको हम हल करते थे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से, याद हो आप लोग को, तो हम लोग ने विलोपन विधि लगाई जिससे y से y कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इनको ऐड कर दिया, क्योंकि आपको अभी को ऐड करना तो आता ही है, 5 और 3 8, 2 और 6 8, 0 0 0, 9 में से एक गया कितना बचा 8, तो 2 का भाग दे दिए तो कितना है आंसर 4 4 0 4। अब यह मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 1 में, इसको रखेंगे तो कितना आएगा y की वैल्यू, इसको इधर भेजेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का, और y की वैल्यू आ गई इसे घटाने पर 1 माइनस 2 0 5। तो इतना सिंपल क्वेश्चन इन्होंने दे दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ये तो बताते ही थे कि इस एक्सरसाइज से मतलब कि जो अवकलन की जो एक्सरसाइज है उसमें से ये क्वेश्चन तो गारंटी से आएगा, जो फंक्शन की पावर फंक्शन होता है और यू भी करके किया जाता है। देखो फंक्शन की पावर फंक्शन है और जिसको यू भी करके करेंगे इस सवाल को, तो y इक्वल टू यू और v मान लेंगे, इसका अवकलन कर दिया हमने dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। अब u किसको माना है हमने, इसको लिख देंगे, जहां हमने इसको इसे माना है, और v को क्या माना है x की पावर x। अब इसको u को लिखेंगे दोबारा, अब इसका अवकलन करेंगे, मतलब इसका अवकलन करना है, अवकलन कैसे करेंगे, फलन की पावर फलन आ गया, तो क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, log लेंगे तो log u हो जाएगा, इधर इधर log लेंगे तो log cot x की पावर sin x कहाँ जाएगा आगे, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड लगाएंगे क्योंकि अब डिफरेंशिएशन करना है, log u का कितना होता है 1 अपॉन यू, फिर u का दोबारा करेंगे du अपॉन dx। अब इसका देखो पहला फंक्शन सेम टू सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन log cot x का इतना होगा 1 अपॉन cot x, फिर cot x का दोबारा करेंगे तो माइनस का cos x, ठीक है, प्लस दूसरा फंक्शन सेम टू सेम, पहले का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos x, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इसको सोल्व करना सही से, इसको sin cos में चेंज कर लो, अपॉन वाले u को इधर भेज दिया हमने, u इधर आ गया, ब्रैकेट क्लोज, sin x का sin x लिखा हमने, cot x को लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो tan हो जाएगा, tan को लिख सकते हैं sin अपॉन cos, क्या लिख सकते हैं sin अपॉन cos, और cos x स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर x, प्लस इधर क्या किया cos x को सिर्फ आगे लिख दिया, कहाँ लिख दिया आगे, तो cot cos x इंटू log cot x, ठीक है। अब देखो sin x और sin स्क्वायर x कट गया, तो 1 अपॉन cos बचा, 1 अपॉन cos क्या होता है sec x होता है, ठीक है, वो भी किसका माइनस का, इधर जो लिखा है इसको लिखे रहने दिया, तो ये किसका मान निकल गया du अपॉन dx। अब इसका करेंगे अवकलन, ठीक है। अब v बराबर दे रखा है x की पावर x, दोनों बच्चों में log लेंगे, तो log v बराबर log x की पावर x, x आगे आ जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, log v का कितना होता है 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल टू, अब देखो इसमें लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, पहला फलन वैसा वैसा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा वैसा वैसा पहले का अवकलन, तो x से x कट गया तो क्या बचा 1 प्लस log x, तो v को इधर भेज दिया तो v इधर आ गया, तो v की वैल्यू वापस रख दी, कितनी आ गई x की पावर x, क्या रख दी x की पावर x, तो ये आ गया dv अपॉन dx। अब क्या लिखेंगे, जो du अपॉन dx आया और जो क्या निकल के आया dv अपॉन dx, इसको क्या लिखेंगे, ये दोनों मान किसमें रखने पर, समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, मतलब प्लस करके लिख दोगे तो dy अपॉन dx निकल आएगा, क्या लिखेंगे du अपॉन dx dv अपॉन dx समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो ये प्लस ये वाला प्लस करके दोनों को लिख दिया, ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला। इसका अगला पार्ट देखो, ये पार्ट थोड़े बच्चे गलत करके आएंगे, 5वें का घा, ये अवकलन के अनुप्रयोग में उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का हिंदी वाले सवालों में से एक आया, बहुत सिंपल सवाल था कि दो धन संख्या आपको याद करनी है, ये भी एग्जाम्पल है, जो आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है उसमें ये दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग सिर्फ आपको दे रखा था कि कोई अचर है, अचर क्या मान लोगे के, तो इसकी न्यूनतम मतलब कि इसके वर्गों को न्यूनतम करना था आपको, s बराबर क्या करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, उसका आंसर कितना आएगा k/2 आएगा, k/2 आएगा, देख सकते हो आप एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन था, ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, तो सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, माना दोनों धन संख्या x तथा y है, x प्लस वाई कितना है दे रखा है आपको 15, क्योंकि इनका योग 15 दे रखा है, इधर देखो दोनों संख्याओं का योग कितना है 15 है, उनके वर्गों को न्यूनतम करना है तो उसको फलन दे देंगे नया, f दे दो, s दे दो, जो इच्छा वो नाम दे दो, s बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से हम लोग ने y की वैल्यू निकाली, x उधर गया तो 15 माइनस एक्स, उसको उठा के यहाँ रख दिया, तो y की प्लेस पे लिख दिया, अब इसका अवकलन कर दिया, अवकलन करेंगे तो कितना आएगा ds अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, अब इसका करेंगे पावर आगे
15 माइनस एक्स, अंदर वाले को दोबारा 0 माइनस 1, तो इसको माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 15 और प्लस का एक्स, क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया कॉमन 2। अब यहाँ पर बना 2x माइनस का 15, तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्या लिखेंगे, ds अपॉन dx बराबर 0 करेंगे, इस चीज को यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2, ये हमने क्रांतिक बिंदु निकाला। अब इसका कितनी बार करते हैं, 2 बार अवकलन, जिससे तो पता कर पाएंगे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, निम्नतम होगा या उच्चतम होगा, ठीक है। तो क्या लिखो, 2 बार अवकलन किया तो कितना आएगा 2, जो कि पॉजिटिव आया, वैल्यू रखने पर भी रखो या ना रखो वो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। तो क्या लिखोगे, x और 15/2 पर फलन क्या है, न्यूनतम है, क्या हमारा फलन क्या है, हमारा क्या है निम्नतम है या न्यूनतम है, ठीक है। तो ये न्यूनतम सिद्ध हो गया, पहले बात, पहले हमें क्या सिद्ध करना था, न्यूनतम। अब संख्या याद करो, क्या याद करो, संख्याएं। तो x की वैल्यू तो पता चली गई है, ये वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो y की वैल्यू कितनी निकल आएगी 15/2, तो दोनों की वैल्यू सेम है, इन्हीं दोनों संख्याओं पर जो फलनों का जो वर्गों का योग होगा इन संख्याओं का, वो सबसे न्यूनतम होगा। तो समझ में आया, क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल था, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, काफी बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे आप लोग इसकी। ये किस फॉर्मेट का सवाल है आपको बता देते हैं, ये फॉर्मेट है px प्लस क्यू अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx, इस तरीके का फॉर्मेट है, इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। कैसे, अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b, इस तरीके से लिखते हो, अंश कितना x प्लस 2 है, a इंटू हर का अवकलन कर देंगे 4x प्लस 6 प्लस b, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब दोनों बच्चों में तुलना करेंगे x के गुणांकों की, x का गुणांक इधर कितना है 1 है, इधर x का गुणांक है 4 है, तो 4 है, a की वैल्यू निकल आई 1/4। अब क्या करेंगे, अचर की तुलना, इधर 2 है, इधर अचर कितना है 6a है, प्लस कितना है b, तो ये इसको क्या करेंगे, a का मान रख देंगे यहाँ से 1/4, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर b की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, आराम से कर सकते हो, आराम से सोल्व। और बता देते ये भी क्वेश्चन एग्जांपल का है एनसीईआरटी के, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर x प्लस 2 की वैल्यू ये आ गई है, लेकिन a और b के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो इसमें रखने पर x प्लस 2 आ गया। अब इंटीग्रेशन को दोबारा उतारो, इंटीग्रेशन को उतारा, इसकी वैल्यू हमने वापस रख दी। अब इसका जो अपॉन में, तो देखो सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पर x प्लस 2 की वैल्यू रख दी है बस ऊपर, ठीक है। तो अब इसका अलग अलग डिवाइड कर दिया, इधर भी और इधर भी अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब देखो नीचे का जब अवकलन ऊपर मिल जाता है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसको सिर्फ लॉग में लिख देते हैं, या फिर अलग से टी मान के करो, या फिर डायरेक्टली लिख दो, लॉग में लिख देते हैं। और जो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को सोल्व, इसे करेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर, क्या करेंगे, ये कौन सा फॉर्मेट बना 1 अपॉन, इस तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस इंटीग्रेशन को ऐसा करते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाने का नियम क्या होता है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसे कॉमन लेते हैं, तो इधर 1/4 हो जाएगा, इधर 3 बचेगा, इधर क्या बचेगा 5/2। अब जो x के आगे जो होता है 3 होता है, इस 3 का क्या करते हैं हम लोग हाफ, क्या करते हैं इस 3 का हाफ, 3 का हाफ कितना होगा 3/2, उसके स्क्वायर को एक बार ऐड कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे सब, ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये बन जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इधर 5/2, इधर स्क्वायर करेंगे तो 9/4, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 10 माइनस 9 इक्वल टू कितना बचेगा 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो इधर ये लिखा है, इधर ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका होता है 1 अपॉन ए के प्लेस पे लिखा है 1/2, tan इनवर्स x अपॉन ए, तो 2 एलसीएम लेने पर कितना आएगा 2x प्लस 3, और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया। और जो इस साइड चल रहा था ये इस साइड ही ये चलता रहा, तो एक कॉलम में इधर चल रहा था इस साइड, तो इस साइड को इधर ही लिखे रहने दिए। और ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल था, आप देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, पहला ही एग्जांपल है, ठीक है। तो ये क्या दे रखा था, इसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को पता होता है पाई आर स्क्वायर होता है, त्रिज्या इसकी ए होती है, पता है आपको। इसका पहले आपको डायग्राम बनाना था, एक वृत्त बना लोगे जिसकी त्रिज्या ए होगी, इसलिए ये शीर्ष कितना हो जाएगा 1,0 हो जाएगा, इसका केंद्र कितना होता है 0,0 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे का निकालना है, तो हम बताएंगे यार इतने हिस्से का निकालेंगे, ओ ए बी का निकालेंगे इतने का, इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो पूरे वृत्त का निकलाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 4 इंटू ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल, मतलब कि ओ ए बी ओ, मतलब इतने हिस्से का, जो ये हिस्सा लगाया ना इतने का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 से ए लिमिट हो जाएगी, लिमिट कितनी हो 0 से ए, पट्टिका जो हमने रखी है वो किस पर रखी है एक्स अक्ष पर, तो कितना होगा y इंटू डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से ए, y की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल दी है, कितना है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपको फॉर्मूला पता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट हमारी 0 से ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए से, देखो यहाँ पर x जहां x है वहां पर a लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर a रखेंगे तो a अपॉन ए, ठीक है, माइनस अब लोअर लिमिट, तो जहां जहां x है वहां पर क्या लिख दिया 0, तो आपको बताया ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा तो ये क्या बन गया 0, और a से a कटने पर 1 बचा, साइन इनवर्स 1 होता है पाई/2, क्या होता है पाई/2। अब ये क्या हो गया 0 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा a स्क्वायर पाई/2, 2 से 2 कटा तो कितना बचा पाई स्क्वायर, क्या बचा पाई स्क्वायर, ये हुआ आपका आंसर। तो इतना ही क्वेश्चन करना, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसका हवाला पार्ट देखो, ये भी सिंपल है।
आपको दे रखा है ABCD के इनके स्थिति सदिश दे रखे हैं, इसका मतलब क्या दे रखा है आपको OA, OB, OC, OD दे रखा है। उन्होंने कहा है AB और CD के बीच का कोण निकालो, तो पहले AB निकालो। AB कैसे निकालते थे आप लोग को पता है, OB माइनस OA करके। CD कैसे निकालते हैं, OD माइनस OC करते हैं। तो आप लोग ने OB में से OA को घटा दी, मतलब कि इसमें से घटा दिया, ध्यान से घटाना आप लोग, ठीक है, तो इतना आएगा। इसी प्रकार OD में से OC को घटाएंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब आपको बीच का कोण निकालने का फार्मूला पता ही था, cos थीटा का क्या फार्मूला होता था, आप सभी को पता है, A डॉट B अपॉन में मॉडुलस ऑफ A इंटू मॉडुलस ऑफ B, और जो भी वैल्यू आती है उसको क्या लिखते थे, पॉजिटिव। क्या लिखते थे उसके लिए, पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करते हैं, A डॉट B, देखो AB यहाँ पर A वेक्टर क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, B वेक्टर क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा। तो AB डॉट CD बटे मॉडुलस ऑफ AB मॉडुलस ऑफ CD, तो डॉट निकालेंगे तो इतना आएगा। नीचे इसका देखो मॉड का ऐसे निकालते हैं, इसका अंडर रूट, इसके कोफिशिएंट का गुणांक का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा। तो सोल्व करने पर रूट 18 और रूट 84 आएगा। इसको 18 को बाहर निकाल सकते हैं 3 रूट 2, 84 को बाहर निकाल सकते हैं 2 रूट 21, और 2 से ऊपर कट जाएगा 38, कितना बचेगा 19, माइनस का 19 अपॉन 3 अंडर रूट 42। अब मोड लगाए तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव, और कोस इधर ही जाएगा तो कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स। तो इतना ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, और ये वाला क्वेश्चन तो आना ही आना था, ठीक है, क्योंकि ग्राफ का तो गारंटी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपका रेखिक प्रोग्राम से आता ही आता है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। जेड बराबर आपको दे रखा है और ये 4 समीकरणें दे रखी हैं, इनको लिखा। तो पहले दी गई समीकरणों को समीकरण में बदलते हैं, तो जहां लेस देन होता है वहां पर इक्वल लगा देते हैं। तो इक्वल लगाने पर इस तरीके से कर दिया। अब इसके लिए टेबल बनाते हैं, एक्स और वाई, एक्स को 0 करते हैं तो वाई की वैल्यू, वाई को 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू। तो पॉइंट आपके निकल आए 0,50, 50,0। तो हमने एक ग्राफ बनाया, जो ये एक्स अक्ष होता है, ये क्या होता है, वाई अक्ष होता है। तो हमने 50,0 यहाँ पर पॉइंट होगा, हमने एक खाना कितने का माना है, 10 का माना है। इसी प्रकार इधर भी 0,50 यहाँ होगा, तो सबसे पहली लाइन इसको खींच देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड लाइन कैसे करेंगे, एक बार x 0 करेंगे तो 90 मिलेगा, y 0 करेंगे तो 30 मिलेगा। तो 30,0 यहाँ पर है और 0,90 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इससे एक लाइन खींच दी हम लोग ने, ये क्वेश्चन नंबर क्या दे सकते हो, सेकंड, ठीक है। अब इसे करेंगे छायांकित भाग। छायांकित भाग कैसे निकालते हैं, जो समीकरण नंबर 1 है इसे 0,0 से पास कराते हैं, जो कि हमने पास कराने पर 0 लेस देन 50 आए, जो कि सत्य है। सत्य है तो 0,0 इधर होता है, इसकी तरफ छायांकित होगा। तो पहली रेखा कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ। कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ, ठीक है। और इसको पास कराएंगे 0,0 से, तो कितना आएगा हमारे पास, 0 लेस देन इक्वल टू 90 आएगा, जो कि सत्य है। ये भी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। ये भी कहाँ जाएगा, सेकंड वाली लाइन भी कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ, ठीक है। तीर बना लो, ठीक है। और ये दोनों लोग क्या बताते हैं, ये बताते हैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है कहां पर छायांकित, ठीक है। तो ये चीज तो अच्छे से क्लियर होगी। तो छायांकित भाग आप देख सकते हो, इसके अंदर कौन सा आएगा, ये वाला बीच वाला पोर्शन देख सकते हो, ये नीचे की तरफ जा रही है, तो ये इसका कॉमन आ रहा है। तो ये यदि कॉमन आ रहा है तो आप क्या करोगे, इसे कि इसके कोणीय बिंदु निकालोगे। कोणीय बिंदु क्या हो गए, ओ ए बी सी। तो हम लोग ने निकाला ए सी ओ, बी की वैल्यू हम लोग ने कैसे निकाली, इन दोनों को सोल्व करके। इन दोनों को सोल्व किया, समीकरण नंबर 5 और 6 को सोल्व करने पर ये वाला बिंदु मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से ही बन रहा है ना। तो इसलिए बी का वैल्यू कैसे निकल के आएगी, इन दोनों को सोल्व करने के बाद। तो क्या करेंगे, सोल्व सोल्व कैसे करेंगे, दोनों में y सेम है तो घटाने पर कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 वापस रख देंगे तो कितना आएगा, y की वैल्यू 30। तो कितना आ गया, b की वैल्यू 20,30। अब यहाँ पर कोणीय बिंदु इधर टेबल बनानी होती है। z बराबर आपको दे रखा है 4x + 5, तो 30,0 लिखेंगे, x की जगह 30 लिखेंगे, y की जगह 0, तो कितना आएगा 120। 20,30 लिखेंगे तो कितना आएगा 80, 30 कितना हो गया 110। ऐसे 0,50 इससे रखेंगे तो कितना है 0,50, 50 आ जाएगा। 0 रखेंगे तो कितना आएगा 0। सबसे अधिकतम वैल्यू कितनी आई 120, तो ये क्या हो गया मैक्सिमम। ये क्या हो गया मैक्सिमम, ये क्लियर हुआ आपको। अतः बिंदु 30,0 पर जेड मैक्सिमम 120 है। समझ में आया, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। और जो ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन भी मेरा जो हमने आपको वीडियो लेक्चर पिछला पढ़ाया था ना, उसी के अंदर था। ये फर्स्ट लेक्चर ही में था जो हमने प्रैक्टिकल का डाल रखा है, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो 2 बार उछालेंगे 36 केस बनेंगे, चाहो तो बना दो 36 केस। और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। ये पाया गया तो ये दे रखी है, तो इसको f घटना देंगे। संख्या पर 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या लिखा, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट, ठीक है, मतलब एक बार प्रकट होने की प्रायिकता, ठीक है। पट थोड़ी है इसमें, सिक्का थोड़ी उछाले गए हैं, इसमें है क्या, पासा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिक्के क्या लिखोगे, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होना। इसका मतलब आप समझ पाओगे, एक कम से कम एक बार, मतलब एक बार 4 आए या फिर 2 बार 4 आए। देखो 1,4 आ सकता है, 2,4 आ सकता है, 3,4 आ सकता है, 5,4 आ सकते हैं, 6,4, और 2 बार भी 4 आ सकते हैं। न्यूनतम मामले क्या होता है, 2 बार भी आ सकते हैं। अब इनका उल्टा भी तो हो सकता है, 4,1, 4,2, 4,3। अब 4,4 का उल्टा 4,4 ही होगा, उसको 2 बार नहीं लिखेंगे। 6,5 और 4,6,
मतलब 4,5 और 4,6, इन सबका उल्टा हो गया। इसमें लोग कितने हुए 11, क्योंकि इसका दोबारा काउंट नहीं किया गया। तो 11, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 11/6। और संख्याओं का योग 6 कैसे आ सकता है, 1,5 आ सकता है, 2,4 आ सकता है, 3,3 आ सकता है, 4,2 आ सकता है और 5,1। इसके अलावा तो कोई बनेगा ही नहीं, योग तो जानते ही हो ना। तो इसका इसके अंदर कितने लोग हैं, 5 है। इंटर इसका मतलब की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/36। इंटरसेक्शन में कितने लोग आएंगे 2,4 और 4,2, देख सकते हो जिसमें 4 होंगे। तो ये तो दोनों में 4, ये कॉमन आएंगे दोनों में, ठीक है। तो दोनों में कॉमन आएगा, आगे तो कितना है इसकी प्रोबेबिलिटी 2, मतलब इसके लोग कितने हैं 2 है, प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/36। फार्मूला क्या होता है, पी ई अपॉन एफ का इंटरसेक्शन अपॉन पी एफ होता है। तो 2/36/5/36, मतलब इंटरसेक्शन का मान 2/36 आया था, पी एफ का मान कितना आया था 5/36 आया था, काटने पर कितना आएगा 2/5। इसको आप देख सकते हो अच्छे से, पुराने लेक्चर में भी हमने पूरा पढ़ा रखा था इसको अच्छे से और डिटेल में। अब देखते हैं इसका अगला, ये अवकल समीकरण का दे रखा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, बहुत सिंपल है वाला आपका। बस इसको पहचानना था कि क्या करना था इसमें, सबसे पहले इस x का डिवाइड करना था। इधर भी ये डिवाइड में जाएगा, इधर भी जाएगा, तो 2y/x आएगा, x² आएगा, x कट जाएगा तो क्या बचेगा x। तो ये वाला फॉर्मेट क्या होता था हमारा, देखो dy/dx प्लस py बराबर q। p की वैल्यू कितनी है 2yx है, q की वैल्यू कितनी है x है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2yx होगी, q की वैल्यू कितनी होगी x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं इक्वल टू e की पावर p dx। तो p की वैल्यू कितनी है 2/x है, इंटू dx 2 बार निकला, 1/x का होता है log x। ये पावर में चला जाएगा, log मतलब प्रॉपर्टी लग के ये पावर में आ गया तो कितना होगा e log x²। e से log कैंसिल आउट हो जाता है तो क्या बचता है x²। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझ में आया आपको। फिर फार्मूला आपका होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये इतना समझ में आया आपको। अब q की वैल्यू कितनी है आपके पास x है, q की वैल्यू कितनी है आपके पास x दे रखी है, और आई एफ की वैल्यू कितनी है x²। अब एक्स क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा x की पावर 4/4। अब इधर क्या था आपका x² डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा x²/4 प्लस c/x²। तो ये समझ में आ गया आपको किस तरीके से आपको ये करना था। तो ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था आपका, ये था बहुत सिंपल ही आपका, क्योंकि आपने देखा हो ये भी आपका एग्जाम्पल ही है। देखो सभी क्वेश्चन आपके लगभग एग्जाम्पल से दिए, ये भी एग्जाम्पल ही था, ठीक है। ये भी देख लेना, शायद कहीं ये भी एग्जाम्पल ना मिले, सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही दे रखे हैं पूरे पेपर में। तो समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से करना था। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये तो हर किसी को पता था ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कि एक्स वाई जेड का मान निकालना है आव्यूह विधि से। कैसे करते हैं आपको सभी को पता है। सबसे पहले लिखते हैं ए एक्स बराबर बी। ए आव्यूह कैसे मानते हैं, जो भी इनके गुणांक होते हैं, एक्स का गुणांक 3 है, वाई का गुणांक -2 है, जेड का गुणांक कितना है 3 है। इस तरीके से इनका गुणांक लिख देंगे। एक्स क्या होता है एक्स वाई जेड होता है, और बी क्या होता है जो पीछे लिखा होता है, उनको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको किस तरीके से इनको करना होता है। अब डिटर्मिनेट ए कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेट ए कैसे निकालते हैं 3, फिर इसको ये गया, इसका 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 माइनस का 3। इसी प्रकार माइनस माइनस प्लस का 2, इसे सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, माइनस का माइनस माइनस किसका हो जाए प्लस का 4। डिटर्मिनेट तो निकालना आता है 3 ब्रैकेट में, इस तरीके से लाएंगे 2 का इसमें करेंगे तो गुना कितना आएगा माइनस का 6 और 4 1 जा 4। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 17। अब A11 निकालते हैं, ये क्या चीज है हमारे सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड निकाल रहे हैं, ठीक है। A11 कैसा होता है, ये वाली पोजीशन होती है, इसको इसको छोड़कर इनका गुणा करना, 2 और इसका इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, फिर माइनस का 3 लिखेंगे। और आपको होता है चिन्ह पहले लगा लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चिन्ह और लगा देते हैं, और इस तरीके से इसको सोल्व कर लेते हैं। फिर इससे एक आव्यूह बनाते हैं, इसको हम लोग देते हैं कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स ए बराबर, इसको चाहो तो सी नाम दे दो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बी नाम दे चुके हैं, ठीक है। इसलिए इसीलिए जो आता है इन सबको एक आव्यूह में लिखते हैं, फिर उसका डैश निकालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एडजॉइंट है। क्या कहते हैं इसे एडजॉइंट है। एडजॉइंट है कैसे निकालेंगे, इनका जो लेटे हुए हैं उनको खड़ा कर देंगे, मतलब जो रो है उनको किसमें कर देंगे स्तंभ में, ठीक है। तो इनको कन्वर्ट करने के बाद आपका एडजॉइंट ए निकल आता है। और आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला पता है, एडजॉइंट ए बटे डिटर्मिनेट होता है। डिटर्मिनेट ए का मान हम लोग निकाल चुके हैं माइनस का 17, जो चीज हमने यहाँ पे लिख दी है। तो समझ में आ गया इनवर्स कैसे निकला। अब एक्स बराबर आपको पता है कैसे निकालते हैं, एक्स बराबर होता है ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, ए इनवर्स का बी में गुणा कर दिया हम लोग ने। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर लिया, तो इतना है। इसको सोल्व करने पर कितना है -17 -34 -51, 17 का डिवाइड कर दिया, 1 2 3 आया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, एक्स का मान 1, वाई का मान 2, जेड का मान 3। और आप सभी लोग ने यहाँ पर रखे चेक भी कर लिया होगा, ये सभी का सही होगा, ठीक है। और कुछ बच्चों ने इसे भी कर दिया होगा, क्योंकि ए इनवर्स ही तो निकालना था, ये थोड़ा और छोटा था, यहीं तक काम करना था इसमें। इसमें सिर्फ इतना ही काम करना था। देखो अभी वाले भी क्वेश्चन को हमने करवा दिया है, ठीक है। 7 का खा पार्ट देखो, ए दे रखा है, इसका डिटर्मिनेंट ए निकाला, फिर A11 निकाला, इस तरीके से इसको निकाल देंगे A33 तक। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स ए बराबर बी।
इनको एक आप व्यू में लिख देंगे, इसका मतलब इसका डैश निकाल देंगे तो वो एडजॉइंट ए बन जाएगा। फिर ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ए होता है। डिटरमिनेंट ए का मान 1 आया था, 1 का डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आएगा, इतना। तो अपना आंसर आप मैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 7 के दोनों पार्ट, ठीक है। अगला जो 8 है उसका का पार्ट देखते हैं, ठीक है। का पार्ट क्या दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखी है, दो रेखाएं दे रखी हैं और वो परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत है, इनके क्या होंगे, इनके जो दिक् अनुपात होते हैं उनका डॉट 0 होगा। मतलब कि ये वाली कंडीशन आपको पता है, जब ये परस्पर लंबवत होते हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है ना, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे हम लोग किसमें, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इसको सिंपल, मतलब इस फॉर्मेट में जो हमारा दिखाई देता है। जो रेखा का समीकरण होता है ना, वो इस फॉर्मेट का होता है। इस फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करेंगे, कैसे, जो 1 माइनस एक्स है माइनस साइन कॉमन लेंगे और x का कोफिशिएंट 1 करना होता है, इसलिए माइनस को कहां भेज देंगे, नीचे। तो x माइनस 1/3 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 7 कॉमन लेंगे और 7 को कहां भेज देंगे, नीचे। तो 2p अपॉन कितना हो जाएगा, 7। तो z माइनस 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। तो ये आपका निकल आएगा। इसकी तुलना करने पर a1 का मान -3 और b1 का मान 2p अपॉन 7 और ये c1 का मान कितना है, 2। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्या है, एक्सरसाइज। अब दूसरी रेखा देखो, दूसरी रेखा ये दे रखी है, इसको यहाँ पे उतारा। इसको पहले जर्नल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। -7 का नीचे डिवाइड हो जाएगा, पहले 7 -7 कॉमन लेंगे। इधर तो सही लिखा हुआ है, इसमें से क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो z माइनस 6/5 माइनस को नीचे भेज देंगे, ठीक है। तो इसकी तुलना करेंगे तो कितना आएगा, a2 का मान -3p/7, b2 का मान कितना होगा 1 और c2 का मान कितना होगा -5। तो ये समझ में आया। तो इस तरीके से a2 b2 c2 निकल आया। और आपको पता है दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, तो क्या कंडीशन होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। सभी की वैल्यू रखी, इसको कैलकुलेट किया तो p की वैल्यू लास्ट में कितनी आई, 70/11, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना था, लेकिन इसमें दोनों पार्ट आपको करके दिखाने थे, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट थे, ठीक है। तो इसमें ये 5 नंबर का था क्वेश्चन इतना। और अगला क्या था, इसको समकोण त्रिभुज के शीर्ष से इसको सिद्ध करने वाला, कितने आयाम में है, 3 नंबर में। तो इसको ऐसे करेंगे, तो आपको शीर्ष दे रखे हैं, ए बी सी के शीर्ष दे रखे हैं, तो उससे आप ओ ए ओ बी ओ सी निकाल लोगे। फिर उसके बाद आप क्या निकालोगे, ए बी कैसे निकलता है, ओ बी माइनस ओ ए करके। इसको सोल्व किया तो ए बी निकल आया। तो ए बी का डिटरमिनेंट लिया, मतलब उसकी लंबाई निकाल दी, तो कितनी आई, √41। तो √41 इस साइड की आपकी लेंथ निकल आई, इस साइड की लेंथ कितनी है, ठीक है। इसी प्रकार बी सी निकाला, उसकी लेंथ निकाली तो √6 आई। सी ए निकाला तो ओ ए माइनस ओ सी करके इसका निकाला, इसकी लेंथ निकाली √35। तो आपको पता है जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अन्य दो साइड के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर करेंगे, √41 का स्क्वायर 41 इक्वल टू आना चाहिए 6 + 35। तो इसके इक्वल आया तो क्या हुआ, 41 इक्वल टू 41। अतः दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, मतलब कि पाइथागोरस में सेटिस्फाई हो रही है। तो अतः दिए गए शीर्ष किसके हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। और ये तो हर किसी को पता था ये वाला क्वेश्चन कि ये आएगा ही आएगा, न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन। तो ये 3D से है आपका, तो इसको भी आप देख लीजिए जल्दी से, ये हर किसी को पता है। तो R और R दे रखे हैं आपको 2 लाइन के इक्वेशन। तो सबसे पहले इसकी तुलना करने पर A1 B1 A2 और B2 निकल आया। 2 चीजें निकल आई आपकी जल्दी जल्दी। अब इसके बाद आपको फार्मूला, आपको न्यूनतम दूरी का पता होना चाहिए। कुछ यहाँ पर A2 माइनस A1 होता है, यहाँ पर हमने A1 माइनस A2 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी, दोनों सही बात है। डॉट होता है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। B1 क्रॉस B2 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मोड। तो हम लोग क्या करेंगे, A1 माइनस A2 पहले निकाल दिया हमने, A1 में से A2 घटा के लिख दिया। आप चाहो तो A2 माइनस A1 निकालो, बात एक ही है, ठीक है। B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं, IJ के लिखते हैं, उसके गुणांकों को लिख देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। गुणांकों को लिख दिया, अब इसको सोल्व किया। इसको क्या किया हम लोग ने, सोल्व। तो डिटरमिनेंट को सोल्व करने पर इसका B1 क्रॉस B2 निकल आया आपका 3i माइनस का j माइनस का 7k। अब इसका मोड निकाला, मोड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में इन्हीं के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो 9 1 1 और 7 का स्क्वायर 49, √59 हो गया। इसका यहाँ पर क्या लग गया, डिवाइड, ऊपर डॉट निकालते हैं, डॉट निकालने पर कितना है, 10/√59। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूनतम दूरी का आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन ज्यादा सिंपल था इन दोनों की अपेक्षा। तो ये जो बच्चे कर दिए होंगे वो सबसे पहले बच्चों ने यही किया होगा, क्योंकि उनको आता ही होगा अच्छे से, ठीक है। अगला देखो, दोनों इंटीग्रेशन भी सिंपल है काफी, लेकिन कुछ बच्चों को ये वाला इंटीग्रेशन कुछ ज्यादा बच्चों ने किया है, क्योंकि ये भी एग्जांपल ही दे रखा था। और कुछ लोग एक दूसरी किताब लगाते हैं जो आती है चित्रा पब्लिकेशन की, उसमें से भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। और मेरी जो पीडीएफ थी हमने बच्चों को दी थी, तो उसमें से भी ये क्वेश्चन आपको मिल गया, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ये क्या था, आपका आंसर भिन्न था। आंसर भिन्न आप सीधे सीधे लगा सकते हो, ठीक है। क्यों लगा सकते हो आंसर भिन्न, ऊपर पावर कम है, नीचे पावर क्या है आपकी ज्यादा, नीचे पावर 3 हो रही है, ऊपर कितनी है 1, इसलिए आंसर भिन्न लगा सकते हो। तो इसमें आंसर भिन्न लगा दी, a/x+2 bx + c अपॉन में x² + 1। इसको सोल्व करा तो x² + x + 1 इक्वल टू इतना। अब इसके बाद क्या होता है, जो x+2 होता है इसको 0 करते हैं, इससे x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। -2 रख देंगे सबसे सब में, तो a की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल आती है। लेकिन इसको 0 करने पर कुछ वैल्यू निकल के नहीं आएगी। तो हमारा दूसरा मेथड क्या होता था कि इनके गुणांकों की तुलना करने पर।
तो एक्स स्क्वायर एक्स और अचर की गुणांकों की तुलना करने पर तो क्या होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इधर 1 है, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना ए है, इधर एक्स स्क्वायर अंदर गुणा करेंगे करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका गुणांक कितना है बी। तो इस तरीके से हमने एक्स की तुलना करी तो ये इक्वेशन आई, अचर की तुलना करें तो ये इक्वेशन आई, तो ए की वैल्यू निकल आई थी, ए की वैल्यू यहाँ पर सेकंड में रखेंगे तो बी की वैल्यू निकल आई 2/5। अब 2/5 तीसरे में रख दी तो सी की वैल्यू निकल आई कितनी 1/5। ये आसानी से आप कर लोगे, बहुत सिंपल था। अब एबीसी का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर एक में रखेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, देखो एक में रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो सब में एक में रख दिया हमने सबसे पहले। अब इधर इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन में क्या हो 3/5 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन में क्या बचा 1/x+2 इंटू dx बचा। इधर अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया, अलग अलग क्या लगा दिया इंटीग्रेशन, और अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो 2x यहाँ पर बचा 1/5 को बाहर लेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इंटीग्रेशन में 1/5 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन में 1/x स्क्वायर प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना आएगा tan इनवर्स x। इसका करेंगे तो देखो नीचे का अवकलन ऊपर मिल गया, इसको क्या लिख देंगे log में नीचे वाले को, और इधर 1/x+2 का कितना हो जाएगा log x+। तो इतना भी आप लोग ने कर लिया होगा, और ये बता देते हैं ये भी आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल, ठीक है। इधर अगला, ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने किया है, इसका आंसर भी सब लोग को याद है, पाई स्क्वायर अपॉन कितना है 4 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है। आई इक्वल टू कितना दे रखा है 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इनटू डीएक्स, ठीक है। ये दे रखा है आपका इक्वेशन फर्स्ट। इसमें क्या रहेंगे, सबसे पहले P4 लगाएंगे, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x को रिप्लेस करते हैं पाई माइनस एक्स से, तो इससे रिप्लेस कर दिया x को। उसके बाद साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस का cos थीटा, स्क्वायर करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ने पर i और i कितना हो गया 2i हो गया। इधर 0 टू पाई है, पहले इसको लिखा प्लस इसको लिखा, क्योंकि एलसीएम सेम था, एलसीएम क्या था सेम। अब दोनों को सोल्व करेंगे तो इससे और ये साइन पाई एक्स से कट जाएगा एक्स वाला। अब बचेगा क्या पाई साइन एक्स बचेगा, क्योंकि साइन एक्स का जब अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा पाई साइन एक्स। पाई को बाहर निकाला, क्या बचा अंदर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस एक्स को क्या मानेंगे टी, क्या मानेंगे कोस एक्स को टी मानेंगे, इसका अवकलन माइनस का साइन एक्स इंटू डीएक्स और dt। तो साइन एक्स इंटू डीएक्स का मान क्या आ जाएगा, माइनस को उधर भेज दिया तो कितना है माइनस का dt। अब लिमिट भी चेंज कर लो, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, t की वैल्यू कितनी आएगी cos 0 का मान कितना होता है 1। अब x की वैल्यू पाई रखेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू पाई रखने पर t की वैल्यू कितनी आएगी -1। तो ये हमने लिमिट को चेंज कर दिया तो कितना आया 1 से कितना होगा -1। तो ये लिमिट चेंज होगी 1 से -1 dt अपॉन में, क्योंकि ये तो चला गया आपका इसमें dt में, और माइनस dt में तो माइनस को बाहर लिख दिया, पाई को भी कहां लिख दिया बाहर। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या हुआ 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये किसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x का होता है, tan इनवर्स t हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखें तो -1, फिर लोअर लिमिट रखें तो कितना आएगा 1, और वो ये बाहर निकल आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स 1। 1 कितने इसकी वैल्यू होती है पाई/4, ये भी किसकी वैल्यू होती है पाई/4। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 पाई/4, 2 से इसे काटा तो कितना है 2, माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2, 2 का डिवाइड करा तो कितना है पाई स्क्वायर अपॉन 4। तो इसको आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, ये पेपर में पूरा सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप अपने आंसर मैच कर सकते हो कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसकी हम पीडीएफ आपको लास्ट में दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाके आप डाउनलोड कर लो। ये पूरा सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा सिंपल पेपर आया था, सभी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।